तकरीबन 1450 साल पहले जब हमारे आपके नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि तुम में से किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं सवाए तक़वा के, तो उस वक्त आप रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर रहे थे। कानून की बालादस्ती का जो असूल है वो अपनी उम्मत को दे रहे थे। और आपने सुना होगा अक्सर बात होती है रूल ऑफ लॉ की, कानून की बालादस्ती की। सिर्फ हमारे मजहब हमारे दीन में नहीं होती है, बल्कि अगर आप दूसरे मुआशरों को देखें जो महज़ब है, सिविलाइज्ड है, वहां पे भी रूल ऑफ लॉ की बात होती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या? रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, कोई हुक्मरान है, कोई अवाम है, कोई सरमायादार है, कोई मजदूर है, कोई जागीरदार है, कोई किसान है, कानून की नज़र में सब बराबर है। अब बराबरी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा लाइफस्टाइल मिलेगा, ऑफ कोर्स वो तो पॉसिबल है नहीं। बराबरी का मतलब ये है कि सबके साथ इंसाफ होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई ताकतवर किसी कमजोर के साथ ज्यादती करता है तो ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। ये रूल ऑफ लॉ का मतलब है। लेकिन अगर आप हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को देखें तो पता ही लग जाता है एक नजर में कि यहां पे तो रूल ऑफ लॉ है नहीं, माजरत के साथ। मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं अभी आपको दे देता हूं। इसहाक डार साहब जब गवर्नमेंट में नहीं थे, ठीक है जी, ऑपोजिशन में थे, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उनके ऊपर केसेस थे जिसकी वजह से वो लंदन में थे। उन्होंने कहा जी मैं इलाज की गर्ज से जा रहा हूँ। अच्छा, वो जो केस था उनके ऊपर 83 करोड़ 17 लाख रुपए आमदन से जायद असासों का, उसमें 42 गवाहान की गवाही कलमबंद हुई, बशमूल जो तफ्तीशी अफसर था उसके। नवंबर 2017 में, हालांकि तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद हालात जिस तरह के थे वो आप लोगों को पता ही है, वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अदालत उनको मफरूर डिक्लेयर कर देती है। उसके बाद दिसंबर 2017 में 1 खरब 20 अरब रुपए का हुदैबिया पेपर मिल का केस था, उसमें भी उनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद 5 साल वो बाहर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हालात बदल जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद आती है, कामयाब होती है, PDM की हुकूमत आती है। उसके बाद वही इसहाक डार साहब जिस तरीके से गए थे वज़ीर आज़म के जहाज़ में, उसी तरह वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आते हैं। और उनके वापस आने से पहले जो उनके अरेस्ट वारंट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा होता नहीं है, मतलब कि मैं आपको वकालत के तजर्बे से बता रहा हूँ। एट मोस्ट ये होता है कि प्रोटेक्टिव बेल आप अप्लाई कर देते हैं और अगर आपको मिल जाती है देन यू अप्रोच द रेलेवेंट कोर्ट फॉर अ बेल। लेकिन यहाँ पे वारंट ही सस्पेंड हो जाते हैं। दूसरा, इस्तिस्ना मिल जाता है कि केस में आने की ज़रूरत नहीं है। चलें, तीसरा, आज उनका केस ही ख़त्म हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मुबारक हो। अदालत ने कहा कि जितनी भी नैब में तरमीम हुई हैं उसके नतीजे में अब ये केस आगे बढ़ नहीं सकता, तो वो केस ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हो गया। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की बरियत होगी। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें कल तक FIA ये कह रही थी जब मियाँ शहबाज साहब, हमजा साहब ऑपोजिशन में थे, कि शवाहिद बहुत ज़्यादा हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद हैं और वो मकसूद का अकाउंट है और दीगर अकाउंट्स और तकरीबन 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वो कल तक शवाहिद बता रहे थे। शहबाज साहब हुकूमत में आते हैं, राना सनाउल्लाह के अंडर FIA आती है, वही FIA कहती है जी सबूत तो कोई है ही नहीं, और उसके बाद बरियत की एक दरख्वास्त जाती है और वो बरी हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ इसी को आप कंपेयर करें, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उन पर कोई केस उस वक्त तो नहीं था, लेकिन जैसे वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर तौहीन अदालत लगती है। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा होता है। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था उस हवाले से 11 पर्चे दर्ज होते हैं और बकौल उनके 20 से ऊपर पर्चे उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आता है। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोशाखाना केस में उनको नाअहल करता है। और वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो आज तोशाखाना रेफरेंस जो रेफर किया फौजदारी अदालत को इमरान खान के खिलाफ, उसकी आज पहली पेशी थी और उसमें इमरान खान साहब को अब मुलजिम के तौर पे उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। बज़ाहिर आपको लगता है कि जी पाकिस्तान में तो रूल ऑफ लॉ है और होना चाहिए, लेकिन जब कोई भी शख्स ताकत में है, इक़्तिदार में है, तो वो कानून की पहुंच से बाहर है, उसकी दस्तरस से बाहर है। लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में आता है तो फिर उसके ऊपर केसेस बनते हैं, और वो केसेस भी बनते हैं जो कि आपकी आम फहम में, मंतक में आते नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का। बहरहाल अगर मैं आपसे पॉलिटिक्स की बात करूं तो इमरान खान साहब ने अपने प्लान्स के हवाले से क्या कहा है, ये सुने।
हमारी गवर्नमेंट गई है, मैं तब से लगा हुआ कहने कि आप जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। सारे कह रहे हैं जी कि ये जो आप सारी मूवमेंट कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ये कोई वापस पावर आने के लिए कर रहे हैं। पावर में तो हमने आना ही है इंशाल्लाह। वो तो आप जो हालात ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा। तकरीबन 1450 साल पहले जब हमारे आपके नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि तुम में से किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं सवाए तकवा के, तो उस वक्त आप रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर रहे थे। कानून की बालादस्ती का जो असूल है वो अपनी उम्मत को दे रहे थे। और आपने सुना होगा अक्सर बात होती है रूल ऑफ लॉ की, कानून की बालादस्ती की। सिर्फ हमारे मजहब हमारे दीन में नहीं होती है, बल्कि अगर आप दूसरे मुआशरों को देखें जो महज़ब है, सिविलाइज्ड है, वहां पे भी रूल ऑफ लॉ की बात होती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या? रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, कोई हुक्मरान है, कोई अवाम है, कोई सरमायादार है, कोई मजदूर है, कोई जागीरदार है, कोई किसान है, कानून की नज़र में सब बराबर है। अब बराबरी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा लाइफस्टाइल मिलेगा, ऑफ कोर्स वो तो पॉसिबल है नहीं। बराबरी का मतलब ये है कि सबके साथ इंसाफ होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई ताकतवर किसी कमजोर के साथ ज्यादती करता है तो ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। यह रूल ऑफ लॉ का मतलब है। लेकिन अगर आप हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को देखें तो पता ही लग जाता है एक नजर में कि यहां पे तो रूल ऑफ लॉ है नहीं। माजरत के साथ मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं अभी आपको दे देता हूं। इसहाक डार साहब जब गवर्नमेंट में नहीं थे, ठीक है जी, ऑपोजिशन में थे, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उनके ऊपर केसेस थे जिसकी वजह से वो लंदन में थे। उन्होंने कहा जी मैं इलाज की गर्ज से जा रहा हूँ। अच्छा, वो जो केस था उनके ऊपर 83 करोड़ 17 लाख रुपए आमदन से जायद असासों का, उसमें 42 गवाहान की गवाही कलमबंद हुई, बशमूल जो तफ्तीशी अफसर था उसके। नवंबर 2017 में, हालांकि तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद हालात जिस तरह के थे वो आप लोगों को पता ही है, वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अदालत उनको मफरूर डिक्लेयर कर देती है। उसके बाद दिसंबर 2017 में 1 खरब 20 अरब रुपए का हुदैबिया पेपर मिल का केस था, उसमें भी उनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद 5 साल वो बाहर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हालात बदल जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद आती है, कामयाब होती है, PDM की हुकूमत आती है। उसके बाद वही इसहाक डार साहब जिस तरीके से गए थे वज़ीर आज़म के जहाज़ में, उसी तरह वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आते हैं। और उनके वापस आने से पहले जो उनके अरेस्ट वारंट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा होता नहीं है, मतलब कि मैं आपको वकालत के तजर्बे से बता रहा हूँ। एट मोस्ट ये होता है कि प्रोटेक्टिव बेल आप अप्लाई कर देते हैं और अगर आपको मिल जाती है देन यू अप्रोच द रेलेवेंट कोर्ट फॉर अ बेल। लेकिन यहां पे वारंट ही सस्पेंड हो जाते हैं। दूसरा, इस्तिस्ना मिल जाता है कि केस में आने की ज़रूरत नहीं है। चलें, तीसरा, आज उनका केस ही ख़त्म हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मुबारक हो। अदालत ने कहा कि जितनी भी नैब में तरमीम हुई हैं उसके नतीजे में अब ये केस आगे बढ़ नहीं सकता, तो केस ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हो गया। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज कैप्टन सफदर की बरियत होगी। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें कल तक FIA ये कह रही थी जब मियाँ शहबाज साहब, हमजा साहब ऑपोजिशन में थे, कि शवाहिद बहुत ज़्यादा हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद हैं और वो मकसूद का अकाउंट है और दीगर अकाउंट्स और तकरीबन 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वो कल तक शवाहिद बता रहे थे। शहबाज साहब हुकूमत में आते हैं, राना सनाउल्लाह के अंडर FIA आती है, वही FIA कहती है जी सबूत तो कोई है ही नहीं, और उसके बाद बरियत की एक दरख्वास्त जाती है और वो बरी हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ इसी को आप कंपेयर करें, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उन पर कोई केस उस वक्त तो नहीं था, लेकिन जैसे वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर तौहीन अदालत लगती है। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा होता है। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था उस हवाले से 11 पर्चे दर्ज होते हैं और बकौल उनके 20 से ऊपर पर्चे उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आता है। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोशाखाना केस में उनको नाअहल करता है। और वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो आज तोशाखाना रेफरेंस जो रेफर किया फौजदारी अदालत को इमरान खान के खिलाफ, उसकी आज पहली पेशी थी
और उसमें इमरान खान साहब को अब मुलजिम के तौर पे उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। बज़ाहिर आपको लगता है कि जी पाकिस्तान में तो रूल ऑफ लॉ है और होना चाहिए, लेकिन जब कोई भी शख्स ताकत में है, इक़्तिदार में है, तो वो कानून की पहुंच से बाहर है, उसकी दस्तरस से बाहर है। लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में आता है तो फिर उसके ऊपर केसेस बनते हैं, और वो केसेस भी बनते हैं जो कि आपकी आम फहम में, मंतक में आते नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का। बहरहाल अगर मैं आपसे पॉलिटिक्स की बात करूं तो इमरान खान साहब ने अपने प्लान्स के हवाले से क्या कहा है, ये सुने। से हमारी गवर्नमेंट गई है, मैं तब से लगा हूं कहने कि आप जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। सारे कह रहे हैं जी कि ये जो आप सारी मूवमेंट कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कोई वापस पावर आने के लिए कर रहे हैं। पावर में तो हमने आना ही है इंशाल्लाह। वो तो आप जो हालात ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा।